दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बाला बीकर दादाजी विराजे, अम्बाला बीकर दादाजी विराजे, जो पहचाने जो चाहे वो पाए, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाए। ज्ञान प्यास है केवल सबकी भूख है, ज्ञान हमारी प्यास है केवल सबकी भूख है। कुर्बानी कुरान है आप प्राणी स्वरूप है, कुर्बानी कुरान है तुम्हारी स्वरूप है। हम सभी एक आजादी पाना है, हम सभी एक सच्चा जल्दी पाना है, ना किसी से लेना ना किसी भी जीना है, ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है। जब कल्याणी लक्ष्य, जब कल्याणी बांग सुब्रह्मण्य लक्ष्य है, सच्चिदानंद व्यक्त है, मोक्षानंदम ध्येय है सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं भोले वाले दादा है, प्राणों से भी प्यारे हैं भोले वाले दादा है। सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है, सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते से जगाते, सपनों में हमें आते नींद से जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम दानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सॉफ्ट टच का सोना है, शॉर्ट एंड स्वीट सॉफ्ट टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है डी डी दादा है, दो अक्षर का नाम है डी डी दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फोटा है, जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उतारी कलचुप में बैगर चेकबुक लाए हैं, उतारी कलचुप में बैगर चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। करिश्मा, आपको टाइम मिला आने का? हाँ, हमने मोनिका दीदी बोला तो आपको तो हम पसंद नहीं है आपको, तो इसलिए नहीं आते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना। तो पांच जने सब महात्मा को हल्लो नहीं कर सकते, इतना स्टडी करते। ओके, करिश्मा असीम जी कर बुलाइए।
दादा भगवान असीम जय जयकार हो। 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 असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान 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 असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान
असीम जय जयकार असीम जय जयकार हो नमो भगवान असीम जय जयकार हो असीम जय जयकार हो असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार ओ दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा असीम जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा असीम जय जयकार हो दादा भगवान 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 असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार भगवान असीम जय जयकार दादा असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार हो 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 दादा भगवान असीम जय जयकार 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 ना पाहते त्या
दादा भगवान नाम असीम जय जयकार લઈ લો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર दादा भगवान नाम असीम जय जयकार દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર असीम जय जयकार દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર जय सच्चिदानंद। જય જય સચ્ચિદાનંદ जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद शैलेश जी। જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ जय सच्चिदानंद शैलेश जी। शैलेश जी જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ मोनिका सुनाई दे? हाँ दे रहा है दादा दिव्या संभળાય છે? शैलेश जी। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ श्रीमत तो बोला है प्लीज। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वत्सायानं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोरे सवसाहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो એસો एषो પંચ पञ्चनमुक्तारं सवपावपणासनो સર્વ પાવ सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सौवेसिं मङ्गलानं च सर्वेशं पद्मं हवै मंगलम् परमं नवे मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। જય जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ताक्ष। हाँ हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं जो अंतराय आते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ।
आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दिल से अंधभूत प्यार टूट जाए। मैं पढ़ाई सही ढंग से करने से मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन दादा भगवान मनोरमा नो हे दादा भगवान हे दादा भगवान हे दादा दादा भगवान आपके बच्चे हम हैं हैं आपके आपके बच्चे। बच्चे के सच्चे दिल के सच्चे सच्चे अच्छे फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे हम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 के हिताक्षी बा करेंगे अच्छे अच्छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग हो, हिताक्षी व अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल हो, हिताक्षी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो, हिताक्षी टेम्पररी है। जय वेरी सच्चिदानंद। गुड मोनिका वो होमवर्क क्या था हाँ, आज का होमवर्क मेरा ये था कि मुझे पापा के बारे में लिखना था और दक्ष का अपनी दीदी के बारे में लिखना था और दिव्या का कियारा उसकी सिस्टर के बारे में बताना। ओके और हिताक्षी बा क्या बोलेंगे आप सोचो हिताक्षी बा ओके ओके मोनिका किसके बारे में? जय आप सोचो ओके मोनिका जय सच्चिदानंद। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ करते हैं और साथ ही जो भी मुझे चीजें चाहिए वो हमेशा दिलाते हैं, कभी मना नहीं करते, बट समटाइम्स करते हैं, बट वो मेरे अच्छे के लिए करते हैं। और किसी भी जगह पे वो मुझे हर समय सपोर्ट करते हैं, चाहे उस समय मेरी गलती क्यों ना हो जाए, फिर भी वो उस समय मुझे इंकरेज करते हैं और साथ ही वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और एडवाइस भी देते हैं, जो कि मुझे सुनना पसंद है। और जब वो मिस्टेक्स बताते हैं तब मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंट करती हूँ, फिर भी पापा कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी मैं सही हूँ कहकर मान लेते हैं। और साथ ही वो उस समय उनके पास से मुझे सीखना भी मिलता है कि उनके जैसा ही रहना है और वो ज्ञान में रहते हैं और हर रोज प्रार्थना और विधि नहीं चूकते कभी भी, वो हर रोज करते थे। और साथ ही जो भी मुझे पसंदीदा चीज हो, मुझे बाहर से खाना खाना हो या फिर मुझे ये मन करता है, मैं उस समय बताती हूँ तो उस समय ही मुझे लाकर दे देते हैं। और स्टडीज के मामले में वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहते थे। अगर मैं किसी भी चीज से फेलियर से भी गुजरूं तो भी वो उस समय एंकरेज भी करते और मोटिवेट भी करते हैं। ओके वेरी गुड आपको ये बताया पापा को आपने क्या लिखा है नहीं, पापा अभी घर अभी आए हैं इसलिए। ओके बता देना बाद में और नाना और दादा को बताया आपने क्या क्या लिखा है नहीं, वो फोन करना है अभी। ओके वो करके मंडे बताना सबको हाँ रिपोर्ट करके क्या रिएक्शन आया है ओके ओके दक्ष हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे आज मेरी दीदी के बारे में लिखना था, बड़ी दीदी के बारे में लिखना था। गौरी दीदी सबको सभी की बात सुनती है। जब कभी भी उनको को किसी को की चीज चाहे ची- चा, 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 चाहिए तो वो देवी देती है। वो उनकी पेंटिंग और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। वह वह सभी को उनकी पसंदीदा की चीज लाकर देती हैं। वह
पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। तो आप तो भूल नहीं पाया और बहुत प्यारी है, आपने बोला नहीं कि नहीं है प्यारी। ओके दादा दिव्या बहन। મારે છે ને આપણે કાલે ફરવા ગયા એના વિશે બી કહેવાનું છે. શું કરવાનું છે? અમે કાલે ફરવા ગયા એના માટે બી કહેવાનું છે. ક્યાં જવાનું છે? કાલે અમે નતા ગયા બા. ઓકે, તમારી બેન વિશે કઈ બોલવાનું હતું ને ક્રિયા? કિયારાબેન મારી સાથે રમે છે. કિયારાબેન મારી સાથે ફોન કોલ કરે છે. કિયારાબેન મારી સાથે જમે છે. અને મેં ઇવેન્ટમાં જોયેલું આ બધી વસ્તુઓ. મેં ઇવેન્ટમાં છે ને પ્રિન્સેસ જોયેલા. મેં ઇવેન્ટમાં છે ને પોસ્ટ ગાર્ડ જોયેલા. મેં ઇવેન્ટમાં રામજી અને લોખા જોયેલા. મેં ઇવેન્ટમાં સ્કૂલના છોકરાઓ જોયેલા. તો તમારી મોટી બેન થાય કે નાની બેન થાય? મોટી બેન. મોટી બેન, મોટી દીદી. નાની ઓકે, બેન. નાની ક્રિયા મોટી બેન થાય તમારી? ના નાની થાય, થોડીક નાની. થોડીક નાની? ઓકે ઓકે. સ્કૂલમાં નાની. સ્કૂલમાં નાની બટ એજ મારા જેટલી બટ સ્કૂલમાં નાની. ओके ताक्षिबा। हाँ जी सच्चिदानंद, मैं मेरी बहन के बारे में बोलने वाली हूँ। वो अभी तो 10 साल की हुई है कंप्लीट। तो जब वो छोटी थी, नन्ही सी थी, तो तब जब भी मैं स्कूल से आती तो वो एकदम खुश हो जाती। और फिर मैं उसको लेके घुमाती पूरे घर में, वो बहुत खुश होती। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो तब मैं मोबाइल होता है उसमें पद स्टार्ट करके गरबा खेलती हूँ। तो जब मैं वो खेलती हूँ तब भी उसे बहुत मजा आती है। यानी कि उससे बचपन से हम मम्मी कीर्तन भक्ति सुनाती है, मतलब मम्मी पद गाती है, फिर कभी मैं गाती हूँ, तो उसको बहुत मजा आता है। फिर मैं और ये मम्मी उसके बाजू में बैठ के चरण विधि करें, तभी वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो सुन तो पाती ही है और उसे बहुत मजा आता है। फिर वो हर रोज दादा का वीडियो भी देखते हैं, यानी कि हम टीवी में स्टार्ट करते हैं और उसको दिखाते हैं और हम भी साथ में देखते हैं। फिर जब भी मेरे एग्जाम्स आती है तो मैं तो 5 बजे को ही उठती हूँ, जल्दी नहीं उठती हूँ। और वो 4 बजे की जगती है और फिर मम्मी को जगाती है। फिर मम्मी को इशारे में कहती है कि तुम दीदी को उठाओ, उसकी एग्जाम है उसके लिए। और फिर मम्मी मेरे को उठाते लेकिन मैं वापस सो जाती हूँ। तो फिर वो दीदी ये सब बोल के मेरे को उठाती है और फिर मैं उठती हूँ बाद में। और फिर जब मैं स्कूल एग्जाम दे के, वो एग्जाम ही चलती होती है, तो अगर मैं मोबाइल हाथ में लूँ थोड़ी देर तो श्रेया चिल्लाने लगती है, मम्मी को बुलाती है कि इधर आओ, दीदी ने मोबाइल लिया है, उसे पढ़ने का है वैसा। और मम्मी समझाती है कि अभी परीक्षा है तो तुम ऐसे ही चिल्लाना, ध्यान रखना बड़ी दीदी का कि वो पढ़ रही है या नहीं। फिर जब एग्जाम खत्म हो जाती है और मम्मी ने नहीं बताया होता है कि एग्जाम खत्म हो गई है, और अगर मैंने मोबाइल लिया तो भी चिल्लाने लगती है। फिर मम्मी बोले कि एग्जाम खत्म हो गया, अब खेलना है, तो अगर मैं उसके साथ ना खेलूं तो भी चिल्लाने लगती है कि दीदी की एग्जाम खत्म हो गई तो मेरे साथ नहीं खेल रही है। और ऐसे मम्मी समझाती है उसको। वो तो श्रेया तो बचपन से अलार्म क्लॉक है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब तो उसे कुछ टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जब भी 1:30 को खाने का टाइम होता तो वो तुरंत चिल्लाने लगती मम्मी को कि अब मुझे खाना दो, भूख लगी है, मेरे को खाने का टाइम हुआ है। वो इशारे से समझाती है मम्मी को कि अब मेरे को खाने का टाइम हुआ है, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाती है। वेरी गुड। आपके पास वॉचमैन है तो बहुत अच्छा है। फिर रात को सोने का होता है तो भी दी, अभी तो उसको दी बोलना आता है,
तो रात को सोना होता है तब भी दी बुलाती है मेरे, यानी कि मैं जब बाद में सोती है। फिर दोपहर को रात को खाने का हो तो भी दी, मैं साथ में हूँ तो वो खाती है। और अगर मैं अभी तो स्कूल से थोड़ी लेट आती हूँ तो वो ऐसे मम्मी का मुंह देखती है और बाजू में मैं जहाँ बैठती हूँ खाने वहां पर देखती है कि अभी तक दीदी क्यों नहीं आए। फिर मम्मी बताती है कि अभी दी आ जाएगी। फिर जब मैं आती हूँ तब तो बहुत खुश होकर खेलने लगती है वो। और फिर मैंने थोड़े फ्रेंड्स को मेरी बात बताई तो वो मुझे कह रहे थे कि तू भाग्यशाली है, तुझे ऐसी मस्त बहन मिली है। वैसे बहुत प्यारी है मेरी बहन छोटी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको वॉचमैन है, वेरी गुड। तोरल, हाँ, मेरा होमवर्क था कि मुझे मम्मी के ऊपर बोलना था। क्या बोला? हाँ, तो मैंने लिखा है कि मेरी मम्मा पूरे घर का ध्यान रखती है। वो जल्दी उठ के पूरे घर का ध्यान रखती है। वो हर रोज घर का हमारा पूरे घर के लिए खाना बनाती है। अभी मेरे को कभी डांटती है तो फिर बाद में उनको अच्छे से समझाती है और मेरी मिस्टेक्स बताती है। और मम्मी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि मम्मी पूरे घर का ध्यान रखती है और सब चीजों का ध्यान रखती है, मुझे पढ़ाई में मदद करती है। और हमें कभी बीमार होती है तो फिर भी मम्मी अपना काम करती रहती है और अच्छे से सब कर देती है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो मंडे के लिए ये सब रिपोर्ट आपने जिसके बारे में लिखा है उसके साथ बातें करो और फीडबैक बताना मंडे। क्या क्या फीड आता है, नहीं होता है तो फोन से बात करो। दिव्या, क्रिया, केआर से फोन से बात करना। ओके, हाँ शेषान जी, ये सभी फैमिली का अभी ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, आपने सुना, उसकी बातें बताइए। बहुत अच्छा है सब लोगों का। दादाजी ने बोला घर ही जीतने का है, जगत जीतने की जरूरत नहीं है। तो ये सब लोगों ने बहुत बढ़िया बताया कि वे दिल से फैमिली मेंबर्स के साथ प्यार से रहते हैं, प्यार से सब उनके गुण भी देखते हैं। तो दैट्स गुड। और एक दूसरे को हेल्पिंग बने रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदान। किसी को कुछ क्वेश्चन है शैलेश दादा के लिए? कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का है घर में कि सब ठीक है? दक्ष दादा ठीक है। ठीक है। दीताक्षी बा सब कुछ मस्त है। मस्त मस्त, है। अच्छा है। दिव्या के पूछू છે શૈલ દાદા ને? हाँ, ના, તોરલ બેન? कुछ नहीं पूछा। ओके, मोनिका, मोनिका कुछ नहीं? खुशी, खुशी है उधर? हाँ है दादा। हाँ, खुशी हो पूछो कि टाइम नहीं मिलता है सत्संग में आने का और 10 मिनट में पद देने का, तो क्या प्रेयर करेंगे तो आ जाएगा। शैलेश दादा को पूछो, खुशी बहन। दादा टाइम नहीं मिलता, स्कूल से 5:30 को आती हूँ, फिर फ्रेश होकर 6:30 को पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो पढ़ाई करके फिर होमवर्क्स होता है स्कूल का, उसमें कंप्लीट करने में टाइम चला जाता है। तो 5 मिनट ब्रेक मिलते कैसे मिल सकते हैं? सिर्फ 5 शैलेश दादा 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है कि नहीं दादा के लिए? जरूर वो से जरा बता। मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा। इतना तो ऐसे ही वक्त इधर उधर गंवाते तो हैं। वो तो टाइम अंदर प्रार्थना करके नक्की करना है कि दादा भगवान मुझे इस इतना समय इसके लिए चाहिए, तो मैं क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ। ओके खुशी, आप तो ट्राई करो। आप तो 5:30 बजे आते हैं, फिर 6:30 से स्टडी करते हैं। हम तो क्लिनिक से ही 8:30 पौने 9 बजे आते हैं। थोड़ा और थोड़ा अभी तो कोशिश अभी तो करो। 9 बजे का, तो आपने खाना खा को टाइम मिला कि
बाद में मिलेगा शेषदादा। फटाफट। Okay, Kushi, please try, huh? At least, हमें हमें करना है तो जरूर समय मिलेगा। नहीं करने का मन, ये क्या करते हैं कि मन वो पोल ढूंढता है, पोल मारता है मन, बाकी समय तो थोड़ा तो मिल सकता है। जय હા सच्चिदानंद। okay. ફ્લોરિડામાં જ રહે છે કિયારાબેન. શું કહ્યું દિવ્યાબેન? ફ્લોરિડામાં જ રહે છે કિયારાબેન. Okay, very good. Oh, खुशी, एक इंग्लिश में कहावत है, if there is a will, there is a way. वो जरा सोचना, ओके? तो हम तो ऐसे आधा घंटा के लिए नहीं बोलते, 5-10 मिनट के लिए आएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। ओ शायद रिफ्रेश नहीं हो सकता है ये पद गा दे तो। रिफ्रेश करेंगे तो ही बाकी का समय स्टडीज अच्छे ढंग से हो पाएगी। वही हमारा विश है खुशी बहन, रिफ्रेश होके अच्छा स्टडी करो। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके एवरीबॉडी, जय सच्चिदानंद। सबकी बातें करो और फीडबैक देना मंडे को। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके शहजादा, अभी आज तो खुशी आई है तो खुशी और मोनिका पद गाने वाले हैं। ओके खुशी मोनिका। फोन पास में रखो, फोन पास में रखो। मोती बजता कशोई मोया चूड़े एवी बरदीदुम भक्ति करता तदीने होया चूड़े एवी शक्ति। We lost them. Oh, okay. Okay, Monica. पापों परिशेष नहीं बुद्धि मन थी एवी मजबूती रो चेतन विकल्पादि क्या दुख पापूज नहीं रुद्धि अहिसी जहो भक्ति करता शक्ति दुम शीत शीत चंचलता क्यारी तेज में निर्मल स्थिरता द्यो अंतर शांति बदे हर पल शंका प्रद्यो एवं आत्म भूति भजता कशु एवं याचु एवी।
बेस कनेक्शन शेर जी. हाँ वांदो. ओके मोनिका. हाँ दादा. कर्मा लक्ष्मी सती भक्ति करता करती वाचु शक्ति जय सच्चिदानंद. ओके शेर जी. हाँ जी. हाँ उन लोगों को ये जरा सुनाओ कि ये क्या पद में क्या है, क्योंकि लोगों ने गुजराती नहीं नहीं आता है ना. ये ऐसा कहते हैं कविराज, ये पद में हमारे सबके हृदय के भाव व्यक्त करते हैं कि दादाजी की भक्ति करते करते हम कभी भी थके नहीं, यानी हम हमेशा दिल से उनकी भक्ति करते रहें, ऐसी शक्ति दे हमें. और ये मोक्ष मार्ग में हम मोक्ष के सिवा कुछ भी मंगनी ना करें, कुछ भी हमें चाहिए नहीं, ये भी हमें भावना, ऐसी ऐसा निश्चय, ऐसी हमारी हृदय की स्थिति दो हमें. फिर आगे कहते हैं कि ये हमारी पांच इंद्रियां और हमारी मन और बुद्धि में कोई भी पाप में गलत चीजें, दोष वो प्रवेश न करे, ऐसी हमारी, ऐसा हमारा मनोबल, ऐसी हमारी जागृति, ऐसी मजबूती हमें दे. चेतन विकल्पी, विकल्पी मैंने जो जीवित व्यक्ति है, जो जीव है कोई भी, खास तौर पे मनुष्य, तो उसको हम कुछ भी दुख न दे, ऐसी हमारी अहिंसक भावना रहे. और चित्त चंचलता, मैंने चित्त हमारा कहीं पर भी फंसे नहीं. हमें कितनी सारी चीज चाहिए ना, अच्छी चीज देखते हैं तो पापा हमें क्यों नहीं दिलाते हैं, हमारी फ्रेंड के पास तो ये है, हमारे पास क्यों नहीं है. तो ये चित्त हमारा जो बाह्य सुख में लपटे में न फंसता है, तो वो फंसे नहीं, ऐसी हमें निर्मलता दीजिए, स्थिरता दीजिए. तो हमारी अंतर शांति हर क्षण हर पल बढ़ती रहेगी और हमारी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी रहे. ऐसा हमें अध्यात्म में न आत्म सन्मुख दृष्टि दीजिए, ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ दीजिए, ऐसा कह रहे हैं. पूरा कर लेना है रजनी नहीं दादाजी. नहीं ये उन लोगों ने जितना गाया उतना. हाँ बस तो इतना दिया. मोनिका खुशी हाँ प- सुनाई. हाँ कुछ दादा. कुछ क्वेश्चन है. फोन पास में, कीप इट वेरी क्लोज टू यू. कुछ हाँ, क्वेश्चन है अभी सुरेश के सुनाई लिए. दे रहा है. हाँ हाँ ये अभी बहुत थोड़ा अच्छा सुनाई सुनेगा. दे. हाँ, हाँ, कुछ कुछ ये पूछने का है. चेतन विकल्पन क्या हाँ विकल्पी, हाँ दादा. हाँ, चेतन विकल्पी, विकल्प संकल्प और विकल्प, मैंने जो पूरा जगत जो मानता है कि मैं नामधारी हूँ, उसको विकल्प बोलते हैं. तो मैं, सादा अर्थ है, हम कोई भी जीव मात्र को दुख ना दे. हम बोलते हैं ना सुबह में, हमारे प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को तनिक भी दुख न हो, न हो, न हो, ये बात है यहाँ. हाँ, ठीक है. और दूसरा हाँ मोनिका. दादा. ओ मोनिका कुछ ही अभी कब आपको ऐसे लगता है कि मोक्षी जाने का है. हाँ लगता है दादा. क्यों लगता है ऐसा. अ, मोक्ष का, क्या कहा. मोक्ष
मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष वहाँ मैंने पर मुक्त भाव। परमानेंट सुख की। हाँ, वो तो है परमानेंट सुख, पर हाँ। पहले मुक्त भाव। मोक्ष मैंने अंतर अंतर की मुक्ति, मुक्त भाव। तो ये सब संजोग में हमें अंदर से मुक्ति रहे, कोई चीज की हमें ख्वाहिश हो जाए उसमें हम बंधन में ना आए, कोई हमें कुछ बोले तो भी हमको अंदर मुक्ति का एहसास रहे, सभी संजोग में अंदर मुक्ति का अनुभव रहना, वो पहला मोक्ष है। तो अज्ञान से मुक्ति को पहली मुक्ति बोलते हैं। और फिर जैसे आपने बोला परमानेंट सुख, और वो अत्यंत एक अनंत सुख जब खुला होता है सिद्ध क्षेत्र, तो वो अंतिम मोक्ष मुक्ति है। और दूसरा ये भक्ति, हाँ। भक्ति करता कभी न था, भक्ति का मीनिंग क्या होता है मोनिका, आपको दादा की मालूम? दादा की आराधना करने का, उनकी आज्ञा में रहने का। वेरी गुड। चेस दादा। हाँ बिल्कुल, भक्ति का एक अर्थ है टू अप्रोच नियर एंड नियर, दादाजी ने बोला। तो सादा अर्थ उसका है कि हमारा चित्त जो प्रसन्नता से दादाजी के साथ, उनके विज्ञान के साथ, सत्संग के साथ जुड़ा रहे अंदर से, वो भक्ति है। चित्त का जुड़ना, और वो जुड़ने की वजह से हम उसके प्रति नजदीक जा रहे हैं। किसके प्रति नजदीक जा रहे हैं? दादाजी मैंने अपने खुद के शुद्धात्मा के प्रति, सत्संग मैंने मुक्ति के प्रति। ये भक्ति है। भक्ति मैंने चित्त का प्रसन्नता पूर्वक जुड़ना। बराबर। और हाँ। शेष दादा, पापों प्रवेश नहीं हो, कौन सा पापों की बात करते हैं? हमारी जो गलतियां होती है, कितने प्रकार की गलतियां होती हैं, तो ये पाप मैंने गलतियां, दोष, तो किसी की अच्छी चीज मैं देखूं और मेरे मन में आए कि मुझे मिल जाए, किसी की चीज पूछे बिना मैं ले लूं, तो वो उसको चोरी बोलते हैं। फिर कोई जगह में झूठ बोल दूं कि भाई ये सच्चा बोलूंगा तो मुझे डांटेंगे या तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा, तो वो असत्य का पाप हुआ। तो पांच बताए ना, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ऐसे सब कोई भी प्रकार से हम, अच्छा आज के काल में जो हमारा हक का नहीं है और जो सहज नहीं मिलता उसे लेना, तो उसको भी एक पाप बोलते हैं, अणहक की लक्ष्मी और अणहक का विषय। सो दूसरे अर्थ में मोरालिटी और सिंसियरिटी जहाँ टूटती है तो उसे पाप बोलते हैं। मान लो एग्जाम में टीचर नहीं देख रहे, वो क्लासरूम से बाहर चले गए, और हमें चांस मिला तो हम कॉपी करने लगे, दूसरों में से देखने लगे, या तो कहीं से, और तो वो पाप बोला है। जो कुछ भी छिपाना पड़ता है अंदर, हम ओपन टू स्काई नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम पाप बोलेंगे। खास तौर पे किसी को दुख होता है तो वो भी पाप है। सो पाप मैंने गलतियां, दोष और नेगेटिविटी। ओके मोनिका। हाँ। हाँ दादा। ओके खुशी। हाँ। ओके। दूसरा कुछ है पूछने का भी? तो इतना तो आपको तो अच्छा मैसेज मिल गया है ये पद में से। हाँ ओके। दादा। ओके। हाँ, हैव अ गुड हाँ। वीकेंड। एंड खुशी प्रार्थना करना। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। कश्यप भाई। पता नहीं। जय सच्चिदानंद रजनी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। ये भक्ति का जो बताया था ना, वो एक मैंने एक और भी सुना था, वो भक्ति का दादाजी ने बताया था कि
वो किसी ध्येय की तरफ आतुरता से जाना, ताला वाली थी जाओ, जैसे वो बताया भी था कि कहीं पर भी आप जाते वो भी भक्ति कहलाता है, जो है ताला वाली थी जाओ। तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ, शेयर करवाना ऑप्शन आपको। करो। ये ऑडियो है, उसको आप थोड़ा सुन लीजिए और फिर मेरे को बताइए। થોડી તો રહી જ નહીં, પણ ફરજિયાત છોડી દેવી પડી ને, બિદાડી હવેલી લાગે ને તો હે ઉઠો હવેલી બિદાડ લાગે તો શું કરે, તારો નિરાશ થઈ ગયા હે કે વાગે છે ઉઠા કે ઉડી જાય ये अपना ना उठे रस्तो जाना से ना उठे। हाँ जी, इसमें क्या बता रहे हैं दादाजी, थोड़ा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, ये अच्छा, आवाज नहीं। क्लियर नहीं। हाँ अच्छा, क्लियर नहीं है। नहीं, Kashyapa, you have to go one sentence at a time. You cannot do तो both सुनाई साथ नहीं में। देता है, वो आवाज की क्लैरिटी आती नहीं। अच्छा, एक बार और ट्राई करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। થોડી તો રહી જ નહીં, પણ ફરજિયાત છોડી દેવી પડી ને। अब कुछ पता चला, ममता ने फर्जियात छोड़ी देवो पड़े, ऐसा बोले। पर आगे पीछे का संदर्भ मिलता नहीं ना, किस बारे में बोल रहे हैं कि ममता छोड़ देना, मुझे तो नहीं समझ में नहीं आता है, शब्द भी समझ में नहीं आता है पूरा। अच्छा, एक मिनट, फिर दूसरा एक मैं आपको जगह से ट्राई करता लिखा हुआ होता है तो समझ सकते हैं, वॉइस बनाई जाए તે આપણા લોકો સ્વભાવ કરેલી મધુ તિષ્ઠતિ જીવાગ્રે હૃદય તું હલા મોટી પૂછતા હતા મને ये मधुशिष्टि जीवाग्रह हृदय, ये क्या बताते हैं? वो थोड़ा आपने शायद सुना होगा, मधुशिष्टि जीवाग्रह हृदय। वो बोलते हैं ना कि बोलने में मुंह में राम और बगल में छुरी, बोलते हैं मीठा मगर आशय या हेतु अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है बात पर से मुझे। अच्छा, और एक और है, આ તો પણ જ્ઞાની ને દશો ને આત્માની કઈ મૂંઝવણ થાય સમજે એટલે મૂંઝવણ જતી જ રહે આત્માની કઈ મૂંઝવણ થાય આત્મા શું છે શબ્દ થી પ્રસિદ્ધિ પછી શબ્દ જ્ઞાન ઉપર લક્ષ્ય તો પણ એમને અનુભવની પણ પ્રતીતિ હતી છેલ્લાથી શું હતી એ ખરી પ્રતીતિ હા છેલ્લા દશામાં અનુભવની પણ પ્રતીતિ હતી એટલે પણ તેથી કરીને કરતા ભગવાન નથી એવું તો કે મહાવીર ભગવાને કહ્યું એટલે પણ સી રીતે ચાલે છે એ એટલું જ કે કર્મના ઉદયથી ચાલે છે उदय। ये वो श्रीमद जी राजचंद्र जी के शायद बारे में बता रहे हैं, उनकी जो ज्ञानी की दशा के बारे में बता रहे कि आत्मा शू छे शब्द प्रतीति पछी शब्द ज्ञान ऊपर लक्ष्य पन एमनी अनुभवपन प्रतीति हती, अनुभवनी पन प्रतीति हती छेला थी, वो बता रहे हैं। उसका क्या अर्थ होता है? उसका मतलब है उनको आत्मानुभव था। हाँ, उसकी प्रतीति थी जो है, अनुभव की प्रतीति क्या होता है? हाँ, मैंने आत्मानुभव था इसलिए वो
वो उनको प्रतीति मेरे निशंकता थी कि भाई आत्मा क्या है, कैसा है, वो अनुभव से वो उनका निशंकता थी, प्रतीति थी। प्रतीति मैंने कंटिन्यूअस जो रहता है, निशंकता या श्रद्धा बोलो या जो भी बोलो आप। हाँ, मतलब अनुभव से श्रद्धा पैदा हुई थी, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। हम्म। प्रतीति का इंग्लिश वर्ड कन्विक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ, कन्विक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કમલેશાનંદજી સંભળાય છે ને? જય સચ્ચિદાનંદ, જોરથી બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ કમલેશાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, આપણે આજે જે વિષયનો જે ભાવ થાય ને, અણહકનું કે જે હોય ને, અણહકનું, હવે શું? એ વ્યક્તિ પ્રતિ કઈ કોઈ અણહકનું હોય, અણહકનું હા. આપણે હા, હવે એ વ્યક્તિના શુદ્ધાત્મા પાસે જ આપણે બ્રહ્મચર્યની શક્તિ માંગવાની, એવું દાદાએ કહ્યું છે. હા, પછી હા, એટલે એમાં એમાં શું શું કહેવા માંગે કે એ વ્યક્તિના જે વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે એ થતું હોય એને એ વ્યક્તિ પાસે જ આપણે એના શુદ્ધાત્મા પાસે જ બ્રહ્મચર્ય એ વ્યક્તિ પાસે જ એવું નહીં, એ શુદ્ધાત્મા તમે જુઓ અને એની પાસે શક્તિ માંગો એટલે તમે અવસ્થામાંથી શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિમાં આવ્યા. પણ એવું કઈ જરૂરી નથી. એ તો દાદા પાસે બી શક્તિ મંગાય અને બધી રીતે, અને તો ગમે તેમ કે ઉખેડી જ નાખવું પડે ને, એ ચાલે જ નહીં તો આખું જ્ઞાન ઉગડાડી મેલે દાદા કહે છે. તો એટલે એ તો એટલા માટે કીધું કે એના પ્રતિક્રમણ કરો, એટલે અંદરના ભગવાન પાસે શક્તિ માગો કે તમારા આ ઉદ્ગલ જોડે અમારે આ થાય છે ભૂલ, તો અમને માફ કરજો અને શુદ્ધાત્મા જોવાની શક્તિ આપજો. પણ શક્તિ દાદા પાસે પણ મંગાય અને બધી રીતે મંગાય, કારણ કે શુદ્ધાત્મા પાસે શક્તિ માગતો માગતો પાછો અતિક્રમણ કરતો જાય. એ બહુ લપસણી ભૂમિ છે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે એનાથી વધારે ફાયદો થાય કે એ જે વ્યક્તિ હા, એ બરોબર છે ભાઈ, પણ એટલી આપણે તપાસ રાખવાની કે ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા એના જોઈ શકું છું, ખરેખર એના શુદ્ધાત્મા પાસે હું શક્તિ માગી શકું છું કે પછી પોલમ પોલ છે. હા, એ તો આપણને ખબર. અચ્છા, બરાબર. એટલે આપણે દાદા પાસે શક્તિઓ માંગવા. અણહકની બાબતમાં દાદાએ બહુ મોટું રેડ સિગ્નલ મૂકેલું છે. આક્રમ વિજ્ઞાનમાં જો કોઈ એક જ રેડ સિગ્નલ મૂક્યું હોય તો આ અણહકના વિષયનું મૂકેલું છે દાદાએ. હવે એક બીજો મારો પ્રશ્ન હતો કે વિતરાગ સંભળાતું નથી તમારો અવાજ. મોટેથી બોલવું પડશે. વિતરાગતા અને કરુણા એ વચ્ચે સંબંધ કરો કે વિતરાગતા અને કરુણા બે વચ્ચે શું ફરક હોય? વિતરાગ જેમ જેમ થાય તેમ કરુણા ઉત્પન્ન થાય. વિતરાગતા વગર કરુણા હોઈ શકે નહીં. હા, એટલે પહેલા વિતરાગ. હા, હા, નહીં તો દયા અને નિર્દયતામાં હોય, દ્વંદ્વ ગુણોમાં હોય, વિતરાગ ન હોય ત્યાં સુધી. એટલે કરુણા તો પરિણામ છે. અચ્છા, પહેલા વિતરાગ થાય પછી કરુણા આવે. જેટલો વિતરાગ થયો એટલી કરુણા ઉત્પન્ન થાય. હા, બસ આટલું સમજવું હતું મારે કે આપણે ઉંદર પ્રત્યે જે રાગ થાય અને બિલાડી પ્રત્યે દ્વેષ થાય. હા, વિતરાગ ના હોય ત્યાં સુધી કરુણા હોઈ શકે નહીં. એને એ દયા નિર્દયતામાં જાય. હા, બરાબર. હા, સમજો તો. ચાલો સાહેબ, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
શાંતિ કાકા, ગીતાબેન, લલિતાજી બધા બહુ પુરુષાર્થી જીવો છે બધા. કોઈનો હાથ ઊંચો નથી. હાથ તો નહીં ઊંચો કરે, આપણે ઊંચો કરાવડાવવો પડે. હા જો શાંતિ હા જો, શાંતિભાઈ હા, આવી એટલે આપણે કહેવું પડે એમને. આ બધા પરમ વિનય વાળા છે રજની દાદા, ગયા. હા હા હા. એટલે દખલ ના કરે. બોલો શાંતિ દાદા. બોલો શાંતિભાઈ, અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ જય સંજયભાઈ. સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. હા બોલો બોલો. હવે પ્રકૃતિ ને કંટ્રોલ કરાય નહીં એક વસ્તુ, એની મેળે ચાલવા દો. અને બીજી વસ્તુ આપણું જ્ઞાન એની સાથે. પ્રકૃતિ જે કઈ ઉદય કર્મમાં હોય એ ઉદય કર્મનો પ્રસંગ આવે અને આપણા કષાયો ઊંચા નીચા થઈ જાય તો ત્યાં જ્ઞાન હાજર થાય. અંદર આપણને એમ થાય કે આ થવા દેવું નથી, તો એ કરતા થયો ના, એ વખતે કરતા નથી થયો. એ કરતા થાય છે કે નહીં? ના, તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હોય તારે એને ખબર. હે શું કીધું? હા ખબર પડે, બરાબર તમારે બોલો. એ તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હોય પોતે, તારે એને દેખાય કે આ ભૂલ થઈ રહી છે, એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ કામ કરે છે. એ પ્રજ્ઞા ફાઇલ એકને કે છે કે આવું ન હોવું ઘટે, એટલે કરતા નથી થતો. પ્રજ્ઞા બોલે છે. હા, સઘળું કરતા સ્વ નહીં કરતા, સૂત્ર પામે જે જન, કેવળ એના પ્રગટ થાશે સમજે જો જનગણમાં. સમજે જો જનગણમાં. એટલે આમાં કરતા પદ નથી. આ બરાબર કરતા પદ નથી. એક સ્થૂળ દાખલો. કરતા પદ નથી એમાં. ના, બરાબર. સ્થૂળ દાખલો, સાવ સ્થૂળ દાખલો આપું. આપણે કાર કે મોટરસાયકલ કે કઈ ચલાવી રહ્યા છે રસ્તામાં, તો કેટલા બધા આવે, તો આગળ કશું આવે એટલે ઓટોમેટિક બ્રેક વાગે. બ્રેક વાગે કે ના વાગે? તો બ્રેક વાગીએ એને આપણે જાણનારા છીએ કે કરતા છીએ? હા, એ જાણીએ આપણે. ક્રિયાશીલતા પ્રકૃતિનો ભાગ છે અને અહીંયા પ્રજ્ઞા એને કહે છે, એટલે કરતા પદનો સવાલ આવતો નથી. કેમ આવો પ્રશ્ન કેમ કર્યો? હા, કેમ થયો? કર્યો નહીં, થયો કેમ? થયો કેમ કે થોડા ઉગ્રતા થઈ ગઈ મને અમારા ધર્મ પ્રત્યે. હા બરોબર. ફાઇલ નંબર 2. હા હા, સમજી ગયો. એટલે નથી, મારે નથી બોલવું, રવાજે એ બોલ્યા કરે, ભલે એને જે કરવું એ કરે, બરાબર. પછી રહેવાયું નહીં. અને પછી ક્રોધથી છણકો કરીને કીધું, બરાબર. પછી કે આ મારે ન કેવું જોઈએ, આ છતાં નીકળી ગયું સાહેબ. હા, એ સમજી ગયો. એ નીકળી ગયું તો ત્યાં કાચું પડ્યું કે પછી પ્રકૃતિએ મારા ઉપર સવાર થઈ? હા, એટલે પ્રકૃતિ એટલે શું કે ડિસ્ચાર્જ કશાયો જેને કહેવાય છે, અથવા ડિસ્ચાર્જ ભૂલો. એ ડિસ્ચાર્જ ભૂલોનું જોર વધી ગયું એટલે જાગૃતિ અથવા પ્રજ્ઞાનું જોર તે વખતે થોડું ઓછું પડ્યું. પ્રજ્ઞા અને જાગૃતિ એક બાજુ કામ કરે, પ્રકૃતિની ભૂલો બીજી બાજુ કામ કરે. જેનું ચલણ એટલે કે પ્રજ્ઞા અને જાગૃતિ સરસ હોય તો પ્રકૃતિ ઉપશમી જાય.
એ જોવા શુદ્ધ ચિત્તથી શુદ્ધ ભાવથી જોવાથી કશાયો શમી જાય. સંયમ પરિણામ કે છે ને શું કે છે? સંયમ પરિણામ. પણ ક્યારેક જાગૃતિ ને પુરુષાર્થ કે પ્રજ્ઞાનું જોર ઓછું હોય, પેલા કશાયોનું ડિસ્ચાર્જનું જોર વધારે હોય. હવે આમાં ખરેખર શું બને છે શાંતિ કાકા, જે મને થોડું સમજાય છે કહું. અંદર ફૂટે, પણ ફૂટે તારે આપણે છૂટા પડી જવાને બદલે ફૂટે એટલે જો આપણે છૂટા પડી જઈએ તરત અને દૂર થઈ જઈએ, જોયા કરીએ તો વાંધો આવે નહીં. પણ પેલું સોનાના હરણ જેવું છે, સીતાને લલચાવે ને એવું લલચાઈ કરે. એટલે આપણે જો અંદર પડી ગયા, શુદ્ધાત્માની સીટ છોડીને અંદર ગયા, તો પછી એનું જોર વધી જાય જરા વારમાં. પણ એ વખતે જાગૃતિ તો રહે જ છો. ના જાગૃતિ જો સાંભળો, જાગૃતિ એટલે પ્રજ્ઞા ચેતવે છે. પ્રજ્ઞા કે છે કે આવું ના બોલવું જોઈએ. પણ જાગૃતિ પછી પુરુષાર્થ કોને કહેવાય છે? તો દાદા કે એમાંથી આપણે છૂટા પડી જઈએ, આપણા શુદ્ધ ચિત્તને ખેંચી લઈએ, પાછું ભળીએ નહીં એની જોડે. એનું નામ આપણો પુરુષાર્થ. એ તો નહીં, બોલનારો બોલે તો પછીનો ભાગ છે. અંદર પરમાણુ ફૂટવા લાગ્યા અને હું છૂટો પડી ગયો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા શક્તિ આપજો. આ શૈલેષભાઈ હવે ગાંડપણમાં પરમાણુ ફૂટવા લાગ્યા છે, તો ત્યાં સમી જશે. શું થશે? એટલે આપણે જો ટાઈમલી એક્શન કે છે એને શું કે છે? પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં ટાઈમલી આપણે છૂટા પડ્યા, ટાઈમલી એની જોડે વાત કરી, એને જો સમાધાન મળી જાય તો એ તરત ત્યાં ઉપશમી જાય છે. શું થાય છે? આપણે એને એટલું જ કહીએ કે ભાઈ આ બોલીને રિએક્શન આપવું એ તમારી શક્તિ છે કે નિર્બળતા છે? એટલે તરત સમજી જાય કે ભાઈ નિર્બળતા કરવી નથી. પણ એ ત્યાં જાગ્રતપણે આપણે ફાઇલ એક એટલે કે પ્રકૃતિની જોડે વાત કરતા ફાવે. ખરેખર તો ફાઇલ એકનો જ સંભાવથી નિકાલ કરવાનો છે, બીજી બધી ફાઇલો તો બહાર છે. આ ફાઇલ એકની અંદર આ બધા જે પરિણામો ઊભા થાય છે એનો સંભાવથી નિકાલ કરતા આવડી જાય આપણને. પહેલું છૂટા પડ્યા, પછી પ્રજ્ઞાથી એની જોડે વાતચીતો કરી, એને પરિણામ દેખાડીએ, આ બધું કરીએ ત્યાં સુધી મેં ટાળું પડી જાય. શું પડી જાય? એટલે એ વખતે અંદર જે બરાબર ઊભું થતું હોય ને અહીં પ્રજ્ઞા બોલે અંદર ક્યાં કરવા પ્રજ્ઞા બોલી નથી કરવાનું, પણ આપણે સાંભળ્યું નહીં ને, એનું છૂટા ના પડ્યા ને. પ્રજ્ઞાનું આપણે એ તો ચેતો છે, પણ આપણે ચેત્યા નહીં. આપણે સાંભળ્યું નહીં, આપણે પુરુષાર્થ માળ્યો નહીં, ખબર નહીં પડે. એટલે આવું છે. સમજાય બોલે કે આ કેવા દો મને, નહીતર આમને બીજી ભાષામાં ખબર નહીં પડે. આ પાછું આવી જાય એટલે નીકળી જાય પ્રકૃતિ. એ સમજી ગયો, નીકળી જાય છે. પણ એક તો આ પુરુષાર્થ, બીજું નવરાશના સમયમાં ફાઇલ એકને બેસાડીને એની પાસે કેટલો દારૂ ગોળો ભરેલો છે એ બધું જોઈ અને બધો નિકાલ કરાવી દેવો. શું કરાવી દેવો પડે? એટલે દાદા ભગવાન અમને એવું કહેતા હતા કે મેં એટેકનો માલ હોય તો દારૂ કોઈ હળી છાટેદાર ફૂટે ને, દારૂ ગોળો જ ના હોય ફૂટીશું. ના સમજાયું? પ્રસંગ આવે વગર ફૂટે નહીં સાહેબ. ના એવું નથી, ના એવું નથી. એ તો પ્રસંગ બરોબર છે, પણ આપણે નવરાશના સમયમાં દાદા પાસે શક્તિ માગી અને આપણે સામાયિકો કે જે કોઈ બેસીએ કે હે દાદા ભગવાન, આ પ્રકૃતિમાં જે કંઈ પણ એટેકનો માલ ભરેલો છે, રિએક્શનનો માલ ભરેલો છે, જે કંઈ બિલીફો ભરેલી છે, મને જોવાની અને વિજ્ઞાને કરીને એનો નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. તો પછી એ બધા પરમાણુઓ
વિખેરા નિર્મળ થઈ જાય અને પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં પ્રકૃતિ બી સમજી જાય બરોબર. શું સમજી જાય? કે ભાઈ કોઈ એટેક કરે પણ આપણે એટેક કરાય નહીં. શું કરાય? એટલે દાદા ભગવાનના ઘણા બધા સૂત્રો છે કે અમે કશાયનો જવાબ કશાયથી આપતા નથી. અમે હથિયારો હેઠા મૂકી દીધા. એટલે શું કે કોઈ ક્રોધી આવે, કોઈ માની આવે, કોઈ લોભી આવે, કોઈ ગમે તે આવે, પણ અમારું મન પણ અમે ઉગામીએ નહીં. એ કેટલી બધી શક્તિ ઊભી કરી એમણે. એ શક્તિ શાને આધારે ઊભી થઈ? તો કે સૌડી સમજણ, જાગૃતિ, પુરુષાર્થ અને પ્રકૃતિને જોઈ લીધી ચોગરદમથી કે આવો માલ હવે અંદર હોવો ઘટે નહીં. ત્યારે આપણી અંદર માલ છે એટલું જ નહીં, પણ એ માલને આપણે નવરાશે એક વાર દજાડે, 2 વાર દજાડે, 3 વાર દજાડે, તોય પણ આપણે એનો ઉપાય ના કરીએ પ્રકૃતિના માલનો નવરાશના સમયમાં, તો શું થાય? અને દાદા ભગવાનને તો જાહેરમાં મંચ પર બેસાડીને લોકો 1 કલાક સુધી બીજા સંતે અપમાન કર્યું તોય એમનો માલ ફૂટ્યો નહીં કોઈ જાતનો. અગાસ કે વડવાના આશ્રમમાં દર્શન કરવા ના જવા દીધા તોય માલ ફૂટ્યો નહીં, કારણ કે માલ જ નતો ને અંદર એવો. હવે સમજાય છે કે નહીં? માલ હશે તો ફૂટશે. માનનો માલ એવો છે સાહેબ, આ તો સામેથી માન આપણને અપમાન નથી કરતું કોઈ પણ સામે આવીને, પણ બોલ્યું હોય કે બહાર ત્રીજો માણસ જ બોલ્યો હોય કે એમને શાંતિબેન કહી દેજો, આ પ્રમાણે કરી દઈશું, ખબર પડી જાય તો એ અંદર ઊભું થઈ જાય છે. પછી ખબર પડે કે આ ઊભું થયું. હા, પણ હું એ જ કહું છું કે પેલા પદમાં આવ્યું છે ને કે ભૂલો પોતાની ભાંગે એ થઈ શકે ભગવાન, ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ, સદા જાગ્રત હોય ભગવાન. શું કે છે? બરાબર. એટલે તમારે મારે બધાને એક વાર આપણે સમજ્યા કે આ ફાઇલ એટલે કે પ્રકૃતિની અંદર આ જાતનું પડ્યું છે, એટલે ગાંઠ પૂરેપૂરી એ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે પુરુષાર્થમાં લાગેલા રહેવું જોઈએ એની પાછળ. એવું તો ખરું કે નહીં? આ તમારા ખેતરમાં સારો પાક, તમારા ખેતરમાં તમારે સારો પાક લેવો હોય તો કચરાનું ને બધું કેવું કાળજીપૂર્વક નિંદામણ કરી નાખો છો? નથી કરી નાખતા કે કચરો રવા દો છો ત્યાં? તો એવું છે અંદર. એટલે આ જે બધી વાતો ખોટી છે એવું નથી, પણ જે પુરુષાર્થને મંદ કરે છે, જે ભૂલોનું ઉપરાણ લે છે, એ આપણે અંદર પૂછવાનું કે આ જ્ઞાનનો હરખો સવડો ઉપયોગ કર્યો કે કઈ જુદો ઉપયોગ કર્યો? બરાબર. હા, આવું બોલીએ પ્રકૃતિને કશું કરાય નહીં, કંટ્રોલ ના કરાય, આમ ના કરાય, તેમ જેમ કરે એમ કરવા દેવું પડે. ત્યારે એને સમજાવી દેવાનું કે તો પછી માર બી ખાવાની તૈયારી રાખજે. શું છે? સાચું. ના, કેમ ઘડી ઘડી સિગ્નલ નહીં તોડતા? એકવાર ટિકિટ આવી હોય તો ફરી તોડે? અમેરિકા વાળાને પૂછી જુઓ છો કેટલા કાળજી રાખે કે હારી આ તો પડશે ડફણી. એટલે પ્રકૃતિ ના માને તો એને કહેવાનું કે કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, માર તારે જ ખાવાનો છે, હું તો આવ્યા બાદ છું, માર ખાવાની તૈયારી રાખજે. બરાબર બરાબર. સરસ. ડિસ્ચાર્જ ગુનાની ડિસ્ચાર્જ શિક્ષા આવ્યા વગર નહીં રહે. બરાબર. ડિસ્ચાર્જ ગુનાની ડિસ્ચાર્જ શિક્ષા આવે કે ના આવે? આવે. બસ તો પછી બસ બસ બરાબર. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પોલીસ વાળો જેલમાં બેહાડે છે તે ડિસ્ચાર્જ જ છે, પણ જેલમાં બેહાડે કે ના બેહાડે ડિસ્ચાર્જમાં? એટલે આ ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ બધું બહુ સમજવા જેવું લાગે મને તો.
ચાલો બીજી વાત કરીએ. હા ચાલો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. અને કે ડિસ્ચાર્જ શિક્ષાની વાતે દૂર રહી શાંતિ કાકા, પણ આ બધું ફૂટે તારા અંદર આપણું સુખ જતું નહીં રહેતું બર્યું. આટલી બધી મહેનત ને પુરુષાર્થ ને સત્સંગો એટેન્ડ કરીને માંડ માંડ અંદર સુખ આવ્યું હોય, ત્યાં ધમાચકડી મચે તારે સુખ જતું નથી રહેતું. હા તરત જ ફળ મળી જાય છે. શું મળી જાય છે? જતું રહે છે. ના પણ સુખ હવે જતું નહીં સાહેબ. નહીં જતું? શૈલેષાનંદજી, સુખ સારું જતું કહેવાય. નથી. હો કોનું નહીં જતું? જુઓ હું તમને કહું. એટલે આપણે શાંતિ કાકાને સુખ રહે તે વખતે શાંતિ કાકા જોડે આપણને થયું. એ તો પોપટ મસ્તી તમે જાણો, ફાઇલ 2 ક્યાં જવાના છે, પણ ખરેખર તમારે પરમાણુ ધડાબડી થઈ હોય તો પછી શાંતિ કાકા ડિસ્ટર્બ થાય કે ના થાય? હા તે શાંતિ કાકાને સુખ જતું ના રહ્યું? ના, એ જોયું મેં. એ સારું કહેવાય. ઘડીક ભર થાય પણ સાહેબ મારે તમે તમારી પાસે જે શીખવું પડશે. ભાવ થતો પહેલા શરૂઆતને હું પછી યાદ કરું છું. શરૂઆતના અમારા સંજોગો, પ્રસંગો, ઘર્ષણ બધું એ બધું જુદી વાત છે. એમાં તો આમાં તો જમીન આસમાનનો ફેર પડ્યો. ના, એ તો પડી ગયું ને, કારણ કે આ ડિસ્ચાર્જ છે. કસાય છતાં તાતો એક ને નથી, એક. તાતો નથી રહેતો. માટે એ બરોબર છે તમારી વાત કે ભાઈ સુખ પાછું આવી જાય છે, પણ એટલો વખત તો હા. ડિસ્ટર્બન્સ થયા વગર રહે નહીં. હા એટલો એ ટાઈમ તો આગુ પાછું થઈ જાય. હા, એ વખત શબ્દ નીકળે નહીં. શબ્દ સાચી વાત. શબ્દ બીજાને અસર કરતા પહેલા અંદર પોતાને અસર આપણને. કરે છે. હા. પછી જ નીકળે બહાર. હા, ખરી ના વાત છે પછી તમારી. હા. નીકળતા પહેલા અંદર અસર થાય છે. થાય જ છે, થાય. થાય જ એટલે છે. કવિરાજે કીધું ને કે આ વિશ્વમાં સુખિયા છે જેનું થોભી ગયું છે અતિક્રમણ. શું કીધું? હા, હા, અંદર અંદર જે હા. ખૂંચી છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ. એમાં છેલ્લું વાક્ય શું છે? પ્રતિક્રમણ. નહીં, આ વિશ્વમાં સુખિયા છે જેનું થોભી ગયું છે અતિક્રમણ. જેના બધાય અતિક્રમણનો માલ બરાબર. ખલાસ થઈ ગયો હોય, આ વિશ્વમાં પરમ સુખિયા છે એમ કે છે. હા. અને દાદા ભગવાન કે છે અમારે 4 ડિગ્રી માટે આ જરાક કેવળ અટક્યું. શું અટક્યું? કેવળ અટક્યું. હા, તો પછી આપણે ભૂલોને કાં સુધી વગર ભાડે રાખવી અંદર? હા. ભાડું તો આપતી હવે નહીં એક તો ભૂલો ના રે આપણને. ને. ના, ભાડું ભૂલો તો જતી આપતી. ભરે બધી એવા આશીર્વાદ આપો એવું બાપા, હું તો માગું છું બધા કને તમારી અને જોડે. કૃપા ઉતારો. क्या ललिता जी, गीता बहन सब क्या बोलते हैं? જય સચ્ચિદાનંદ. લલિતાબેન અનમ્યુટ કરો. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shailashanji. I like what you said, discharge guna gets discharge shiksha. That was Yes. so appropriate. And you hit the nail on the head. Sorry. I said you hit the nail on the head. Yes, It but was that's what I am understand. That's what Dadaji tells me. That's what I understand. Yes. You know, this question that I have is, Dada says, what kind nature does not look at, 1 second, let me just pull this up. Nature does not judge one's kriya. It takes into consideration one's dhyan at the time of his actions. It does not even Yes. look at one's desires. Can you, desires and dhyan, can you just talk about that a little bit, please? Yeah. So the crux or marma of the Vitrag Marg, the world looks at the outer activities of mind, speech, body, or actions, or activities, or kriya, whatever you can say. Now, Vitrag Marg looks at the inner. Dhyan means
कि वो क्रिया करते समय मेरे अंदर क्या ध्यान था। सिंपल एग्जांपल, सर्जन भी नाइफ चलाता है, उसका ध्यान अलग होता है। दूसरा आदमी भी ध्यान नाइफ चलाता है, उसका ध्यान अलग होता है। अच्छा, 5 सर्जन सर्जरी तो इक्वल मीन्स आउटवर्डली ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसेस आर बीइंग डन, पर 5 का ध्यान अलग है। एक का ध्यान है मुझे तो इतना पैसा मिल गया चलो यार, दूसरे का ध्यान है हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू द अदर्स। सो इनर स्टेट ऑफ बीइंग, तो अंतर ध्यान जो बोलते हैं वो हमारे हेतु, पर्पस, आशय, इंटेंट और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधार रखता है। जब अज्ञान था तब हमारे आशय या ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हुआ करता था। अभी जब आज्ञा धर्म में हैं हम, तो बाहर क्रिया में जो भी दिखाई दे मगर अंदर प्रज्ञा के प्रकाश में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रहा करता है। मैंने जो क्रिया कर रहे हैं वो फाइलों के संभाव के हेतु क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा पहले जो हमारी क्रिया थी वो क्रोधमान मायालोभ से ड्रिवन थी कि मान के लिए क्रिया करते थे, लोभ के लिए करते थे। अभी प्रकृति में डिस्चार्ज हो सकता है मगर हमारा आशय क्या है? फाइल का संभाव निपटारा या रिलेटिव रियल। सो वो धर्म ध्यान हो जाता है, अंदर शुक्ल ध्यान हो जाता है। सो ये जो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति के ऊपर बहुत सारा वितराग धर्म का फाउंडेशन वहां पर है। अच्छा, 2 प्रकार है अज्ञान जो लोग हैं, इग्नोरेंस, जब मैं शैलेश मैं कर रहा हूँ, उसके पास भाव सत्ता है, भावाभाव है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्र में है कि महावीर भगवान का एक एग्जाम्पल है कि भगवान को पूछा तो भगवान ने बोला कि ये जो व्यक्ति है तो हर पल नरक के बंध बांधे ऐसी उसकी वृत्तियां हैं, ऐसा है। तो हमारे जैसे ओवर स्मार्ट लोगों ने क्या किया, उसको एक रूम में बंद कर दो, वो क्या करेगा? तो नरक के बंध बांधेगा। उसको हम भेजे तो करेगा ना कुछ। उसने वो दीवार पर एक वो बैल का चित्र दौरा और उसका वध करने लगा मानसिक भावना से। तो क्रिया में नहीं था मगर भाव में हिंसा थी। तो भगवान ने बोला अभी भी वो नरक के बंध बांध रहा है। क्यों? तो उसके आंतरिक भाव ऐसे चल रहे हैं। तो दूसरे भी एग्जाम्पल्स काफी दिए कि क्रिया नहीं मगर भाव से लोगों ने तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा, ध्यान ऐसे उच्चतम अंदर भाव और ध्यान, भाव के आधार से ध्यान परिणाम बनते हैं। अज्ञान दशा की बात कर रहा हूँ, जब तक मैं शैलेश कर रहा हूँ। तो दोनों सब एग्जाम्पल्स है। तो ये बहुत दादाजी ने भी ये बताया, महावीर ने भी ये बताया कि भाव या तो अंतर का ध्यान मुख्य है, क्रिया है, क्रिया नहीं है ऐसा नहीं है, बट क्रिया इज सेकेंडरी। और क्रिया एक समान दिखे मगर फल सबका अलग अलग होगा। सब मंदिर में गए, सब वो चावल फूल चढ़ा रहे हैं मगर अंतर ध्यान सबका अलग अलग है, तो सबको रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। और अभी विज्ञान दादाजी ने हमें ज्ञान दे दिया तो ऑटोमेटिकली व्यवहार में धर्म ध्यान और निश्चय में शुक्ल ध्यान में आ गए हम। कोई महात्मा बोलते हैं कि अर्थ परिणाम नहीं होते, हमें परिणाम और ध्यान में फर्क है। ध्यान में लाइव आई है, जीवंत अहंकार है, वहां ध्यान होता है। और ये जो है डिस्चार्ज आई वाला पार्ट, तो वो परिणाम है। मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। और प्रज्ञा बोलती है ऐसा नहीं होना है, तो वो धर्म ध्यान पे चला जाता है। क्या चला जाता है? धर्म ध्यान। हाँ, और ये शास्त्र भी उसका आधार देते हैं कि भाई जिसको सम्यक दृष्टि है, मैं शुद्धात्मा हूं, जिसको दृष्टि है, वो 5 इंद्रियों से भी जो भोग में आती है उसकी चीजें, फिर भी वो निर्जरा का कारण है। क्या है? डिस्चार्ज। निर्जरा में डिस्चार्ज, डिस्पोजल का स्थिति है उसका। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू शो अस कि भाई क्रिया है मगर क्रिया नहीं मुख्य अंदर का है। तो महावीर भगवान का एग्जाम्पल भी वही है। आपने कई बार सत्संग में ये बात हुई है कि भाई प्रसन्नजीत
आचार्य थे, पहले किंग थे, फिर दीक्षा लेके भगवान की सभा में ऐसा सामायिक कौशक मुद्रा में बैठे हैं। तो भगवान को किसी ने पूछा कि अभी उसकी गति क्या होगी, तो बोला अभी नरक में जाएं, ऐसे परिणाम है। तो ताजुब हो गए, आपके सामने बैठे हैं, आपकी सभा में है, दीक्षा ली है, सामायिक में बैठे हैं, और आप बोलते हैं नरक में जाएंगे। पूछा नहीं, थोड़ी देर के बाद पूछा अभी, तो बोले अभी देवलोक में जाए ऐसा है। फिर थोड़े समय के बाद पूछा अभी, तो बोले अभी मोक्ष में जाए ऐसा है। क्रिया तो एक ही थी, तीन अलग अलग जवाब क्यों आए? तो भगवान ने मंद हास्य करते करते बोला कि आप जो देख रहे हैं उसे मैं नहीं देखता, और मैं जो देख रहा हूं आपको नहीं दिखाई देता है। क्यों? तो कि उसके जो अंतर के भाव परिणाम थे, जिसमें उनको पता नहीं था, तो तन्मय हो जाते थे। क्या हो जाते थे? तो पहले में क्रिया तो थी बाहर, मगर अंदर सुना कि भाई छोटे बच्चे को मैंने जो ये था उसको दीक्षा ले ली, तो मंत्री को सौंप के आए थे, तो बोले नेबरहुड का जो पड़ोसी राजा ने चढ़ाई की, हल्ला बोला है, तो उसके मन में मारो काटो हिंसा के भाव आ गए, उसमें तन्मय हो रहे थे, इसलिए के परिणाम। फिर उनका सर पे हाथ गया कि यार मैं तो साधु हूं, मुझे ये वैर जेर नहीं, क्षमा करनी चाहिए, मगर मैं था अंदर कि मुझे क्षमा करनी चाहिए। तो बोले उच्च देव गति के परिणाम। फिर उनको ख्याल आया कि शुभाशुभ परिणाम से मैं तो मुक्त हूं, मैं शुद्धात्मा के आए, ये कोई परिणाम नहीं है। तो बोले अभी मुक्ति पाएंगे। और हम तो इतने पुण्यशाली हैं कि हमें निर्तन्मयता का ज्ञान दिया गया है। ये जो परिणाम होते हैं प्रकृति के, उसमें हम तन्मय नहीं होते हैं। तो हम तो बहुत सेफ साइड में हैं। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान की बात आ गई, अभी पता चला आपको? यस यस, वेरी क्लियर, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। वो आपने जो बताया ना कि व्यवहार में शुक्ल धर्म ध्यान रहता है और आत्मज्ञान के बाद, और निश्चय में शुक्ल ध्यान होता है, वो थोड़ा और समझाएं। व्यवहार में धर्म ध्यान कब और कैसे? तो बोले यदि मेरे अंदर प्रज्ञा जागृत है तो तुरंत नहीं तो थोड़े समय में आज्ञा धर्म मुझे याद कराएगी कि भाई रिलेटिव है, मैं रियल हूँ, कर्ता व्यवस्थित है, फाइलों का नहीं तो फाइलों का संभाव से निपटारा करो या तो टकराव टालिए, कुछ भी मुझे जागृत करेगी। क्या करेगी? तो होते हुए व्यवहार में मैं आज्ञा धर्म में थोड़ा बहुत भी आ जाऊंगा। आज्ञा धर्म वो बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। प्रतीक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भाव आलोचना, भाव प्रतिक्रमण, भाव प्रत्याख्यान जो दादाजी ने हमें दिया है, वो बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। और ये नहीं होना चाहिए, गलती नहीं, दोष का प्रतिक्रमण कर रहा हूं, वो भी धर्म ध्यान है। सो आज्ञा धर्म ज्ञान मतलब की वो इंटरनल स्टेट इसको बोल सकते हैं ना, जो है। यस 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 यस। हाँ, तो मतलब वो इंटरनल स्टेट जो है वो अंतस्करण में वो मतलब बिना क्लैश के रहता है, और जो अपने अंदर जो मान्यता में जो है वो मैं शुद्धात्मा में रहता है, ऐसा इंटरनल स्टेट रहता है। अंतर सिर्फ अंतस्करण नहीं, अंतरात्मा की जो दशा है, जो अंतस्करण को भी देखने जानने वाला है, अंतस्करण कुछ गलती करता है, कुछ गड़बड़ करता है, उससे भी बोलता है कि ये गलती है, ये सब भूल नहीं करो। वो जो जागृत जो जिसको किया है दादाजी ने अंतरात्म दशा, वो बाहर व्यवहार में धर्म ध्यान में लाता है और अंदर शुद्धात्मा की भजना करते करते शुक्ल ध्यान में ले जाता है। व्यवहार, यहाँ व्यवहार का क्या थोड़ा? व्यवहार मैंने फाइल 1 मन वाणी का शुद्धात्मा के सिवाय जो कुछ भी बाकी बचा, हमने क्या क्या समर्पण किया, मन वचन काया नाम, नाम की माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, सो पूरा फाइल 1 शुद्धात्मा और शुद्धात्मा के गुणों के अलावा जो भी बाकी था रिलेटिव, फाइल 1 जो समर्पण किया वो पहला व्यवहार, और उसको संलग्न बाहर के जो भी व्यक्ति या संजोग है वो दूसरा व्यवहार। तो मतलब वन वचन काया में वो इंटरनल स्टेट धर्म ध्यान का रहता है, और जो
जो अपने जो अंदर उसके जो है निश्चय। कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हाँ। रहता है। वो शुक्ल ध्यान, क्योंकि अब तक मेरे ध्यान में क्या था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शैलेश हूँ, मैं करता हूँ। अभी मेरे ध्यान में क्या है, मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा हूँ। वो अभी, लेकिन वो निश्चय में, आपने बोला वो निश्चय में है, वो हाँ, व्यवहार निश्चय में, या व्यवहार में नहीं है शुक्ल ध्यान, व्यवहार में धर्म ध्यान है। तो वो थोड़ा समझाए कि निश्चय में शुक्ल वही ध्यान है, व्यवहार में नहीं है। निश्चय में मैंने रियल की जब हम भजना करते हैं, रियल को जब प्रतीति, लक्ष्य या अनुभव की बात है, तो निश्चय के पार्ट में शुक्ल ध्यान है। व्यवहार के पार्ट में तो अभी ये सब है ना। अच्छा, वो अभी अभी जो है मतलब कर्म बाकी है। व्यवहार और निश्चय दोनों एक कब हो जाएंगे, 360 डिग्री होगा तब। अच्छा, 13वें गुण स्थानक में, 13 स्टेप, 12वें गुण स्थानक तक व्यवहार और निश्चय थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। मतलब कि वो जब उसमें कर्म की निर्जरा हो जाती है तब वो सब 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 अंतिम दोष का खत्म होना, मैंने केवल ज्ञान प्रकट होने की तैयारी, केवल ज्ञान प्रकट होना। दादा भगवान व्यवहार से 10वें गुण स्थानक में और निश्चय से 12वें गुण स्थानक में, तो वो भी बोलते हैं कि भाई ये 4 डिग्री के लिए एम पटेल यहाँ रुके हैं। व्यवहार भाग की बात है, वो निश्चय की नहीं। निश्चय में तो केवल दर्शन संपूर्ण खुला है, केवल इसमें ज्ञान को टच कर। जो दोष है वो मुझे जहां तक समझ में आता है कि मान्यता और दृष्टि का दोष होता है सबसे ज्यादा, जो है मतलब उसी पे। हाँ, यस, मान्यता और दृष्टि के आधार से जो दोष खड़े थे, अभी मूल मान्यता बदली है हमारी कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, सब अकर्ता है, मगर वो पूरी अनुभव में, वर्तना में नहीं आ रही है। तो डिस्चार्ज बिलीफ्स अभी भी काफी कुछ हैं जो प्रकृति की होती हुई गलतियों का आधार है। और दूसरी मान्यता या गलतियां कहाँ है, तो जो मैंने जाना है, दादा आपे छे केवल ज्ञान ज पण पूरेपूરું पचતું નથી। तो जो मैंने जाना वो मेरी वर्तना में, मेरी जागृति में, मेरी पुरुषार्थ में आ नहीं रहा है, वहां जब दूसरी जब गलती है। जब संजोग आते हैं तो उस टाइम जो है वो पूरी तरह से वो जो है इफेक्ट में नहीं आता है, जो है ऐसा। हाँ, जागृति में पूरा मेरा आ नहीं रहा है ना। जो ज्ञान मैंने सुना, केवल ज्ञान की लेवल का सुना, मगर मेरी जागृति में कहाँ पूरा प्रज्ञा के प्रज्ञा अभी इतनी फुल डेवलप नहीं हुई है कि 360 डिग्री ऑल द टाइम वो पूरा हाजिर रहे। तो जब वो अनुभव में आएगी तो पूरा वो सुख का अनुभव होगा, जो है ऐसा ऐसा। ठीक है, समझ में। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। ओके दीपकान जी, एक्सपर्ट कमेंट्स। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम। શૈલેષાનંદજી, આપણે હમણાં પદના ઉપર એક દાદાની કવિરાજનો પદ છે, એના ઉપર આપણે હમણાં પુરુષાર્થ લીધો છે, તે હું પાલપ કરું છું। 1 મિનિટ। હા जी, 1 मिनट दो, बता सिंग करो ना। 1 मिनट, 1 मिनट प्ले करो ना, प्ले। Yeah, that's what I'm doing. Okay. So I can do it. Yeah, then you play it. I'll bring the. Okay, बनने साथे नहीं थे से। Let me play first, then you bring it. Okay. I can do that. I can do that, both together. Okay. We can? I don't know that. ચંચળ અવસ્થામાં આત્માનો અંશ નથી, ચંચળતા જોઈ જાણે અચંચળની જ શક્તિ, અનામી અરૂપી જોતો પરપોતાના ઉદય કર્મો, અજ્ઞાવસ્થે બંધાયેલો પ્રજ્ઞા સીધે ઉકલતો, ચંચળ અવ
અવસ્થામાં આત્માનો અંશ નથી. ચંચળતા જોઈ જાણે અચંચળની જ શક્તિ. અનામી અરૂપી જોતો પરપોટાના ઉદય કર્મો. અજ્ઞાવસ્થે બંધાયેલો પ્રજ્ઞા સીધે ઉકલતો. સામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવરતો. You gonna bring the text? Okay. Yeah. જય સચ્ચિદાનંદ. તો શૈલેષાનંદજી, આ પદની લાઈનને આખો દિવસ વાગોડવા માટે આપણે એક પુરુષાર્થ રૂપે મૂક્યું છે. તો આના પર થોડી છણાવટ કરીને સમજણ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. આ મૂળ વિજ્ઞાન જે આપણને દાદાજી આપ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, મન વચન કાયા અથવા સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીના તમામ રિલેટિવ પરિણામો અને અવસ્થાઓથી મુક્ત એને કેવળ જોનારો ને જાણનારો જ છું, ટંકોત્કીર્ણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. એટલે શુદ્ધાત્મા આપણી સમજમાં તો છે કે હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, અચળ છું, અને બાકીનું જે બધું જ છે ચંચળ એટલે રિલેટિવ જે ચેન્જિંગ છે. પણ ખાસ કરીને જે અંતસ્કરણમાં બની રહ્યું છે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર સૂક્ષ્મતમ, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હજી અડી જવાય છે. આ બધા મહાત્માનું કે આપણું સત્સંગની સાંભળીએ તો હજી ક્યાંક ને ક્યાંક અસર કે લેપાયમાન ભાવોમાં ક્યાંક હજી હું ને મારું આવતું હોય છે. એટલે કે છે કે આ વિજ્ઞાનમાં રહીએ તો ચંચળ અવસ્થા એટલે કે જે રિલેટિવ છે, જે હાલતું ચેન્જિંગ, રિલેટિવ ઇટ સેલ્ફ એટલે હાલતું ચાલતું જ હોય. મન વાણી કાયા પણ હાલતા ચાલતા છે, બહાર પણ હાલતું ચાલતું છે. એટલે કે છે ને મનોવિહારી મનોવિહાર કરે છે, હું નિર્વિહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. અંતસ્કરણ ચિત્ત વિહારી અંતસ્કરણ ચિત્ત વિહાર કરે છે, હું નિર્વિહારી માત્ર તેને જાણું છું. એટલે રિલેટિવ અને રિયલની જે લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન પણ જાગૃતિ માટે જે અંદર મારે જોવાનું છે, ખાસ કરીને બહાર તો છે પણ અંદર ખાસ તો, કે ક્યાં કઈ અવસ્થામાં મને ટંકોત્કીર્ણવત પણ અનુભવાતું નથી, છૂટાપણું અનુભવાતું નથી, ક્યાં હજી ડિસ્ચાર્જમાં હું કે મારો લાગે છે. એ આપણો આખા દિવસનો પ્રયોગ કે પુરુષાર્થ છે. અને ત્યાં આ વિજ્ઞાન રૂપે છે. પછી કે છે અનામી અરૂપી જોતો પરપોટાના ઉદય કર્મ. એટલે શૈલેષભાઈથી સારું થાય તો થોડા ખુશ થાય, શૈલેષભાઈથી કોઈને ના ગમે એવું થાય તો જરા નાખુશ થાય. પણ ત્યાં હું શુદ્ધાત્મા છું તો એને તટસ્થ ભાવે જો. હવે પ્રિય કે અપ્રિયની મનડાની ટાળો શરતો કે છે ને, નામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવરતો. પ્રિય કે અપ્રિયની મનડાની ટાળો શરતો એટલે આ ઉદય કર્મોમાં હજી મન પ્રિય અપ્રિય, ગમતું ના ગમતું, પસંદ ના પસંદ, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બતાડ્યા કરશે. અંતસ્કરણમાં આવા પરિણામો ઉત્પન્ન થયા કરશે. પણ જો હું શુદ્ધાત્મા જ છું, જો મારા સ્વભાવને સારી પેઠે સમજીને એમાં રહેવાનો મારો ભાવ અને પુરુષાર્થ છે, તો પછી આ બધા જ પર પરિણામ, જેને દાદાએ કહ્યું સ્વપરિણામ અને પર પરિણામ, તો આ પર પરિણામને હું ઉદય તરીકે જોઈ જાણી શકું. પણ આ બહુ મહત્વનું છે. અજ્ઞાવસ્થે બંધાયેલો પ્રજ્ઞા સ્થિતિ ઉકલતો. એટલે કે પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં હું તો શુદ્ધાત્મા તો રહું જ મારા સ્વભાવમાં, અચળમાં, પણ જોડે જોડે આ જે ચંચળ ઉકલતો ચંચળ ભાગ છે એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં ચોખ્ખો થતો જાય, ભૂલ વગર ભૂલ ધોવાતી જાય, બધી અસહજતા તૂટીને ધોવાઈને સહજ તરફ જતો જાય. એટલે કે છેલ્લો દોષ જાય, એ આખો પ્રજ્ઞ પ્રકાશ ત્યાં સુધી ખુલ્લો થાય, એ આ વાત કરે છે. એટલે મારે સવારથી સાંજ સુધી અરે સમજણથી છૂટું પાડે તોય ખબર પડે કે આ ચંચળ શું ને અચળ શું. એમ હમણાં શાંતિ કાકા જે વાત કરતા હતા તે પણ આ જ વાત. પણ એ એક પક્ષી નથી, નિશ્ચય વ્યવહાર. એટલે કે નિશ્ચયમાં એક બાજુ મને રહેવા માટે મદદ કરે છે જાગૃતિ, હું અચળ છું, અનામી અરૂપી, અને બીજી બાજુ પ્રજ્ઞા શક્તિ રિલેટિવના શુદ્ધિકરણ માટે પણ કામ કરે છે. એવું મને સમજાય છે દીપક આનંદજી સાહેબ. અને ખાસ તો હું અસરમાં આવી જાઉં છું, હું ક્યાં ચૂકી જાઉં છું, હજી કઈ અવસ્થા
માં મને મારું અચળપણું કે ટંકોત્કીર્ણપણું અનુભવાતું નથી, એ મારે જોવાનું કે ચંચળ અવસ્થા નિબંધ તો લખી કાઢું, પણ મારી અંતર વર્તનામાં, અંતર જાગૃતિમાં ક્યાં રહે છે ને ક્યાં નથી રહેતું. દેટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તે જ રીતે બીજાની ચંચળ અવસ્થાઓ જોઈને પણ આપણને ઇફેક્ટો જે પડે છે, પ્રકૃતિને પડે ત્યાં સુધી ઠીક છે, પણ આપણે જો આપણા સ્વભાવમાંથી ખસીએ અને એના ચંચળ સ્વભાવને મુખ્ય માની લઈએ અથવા એનો અચળ જોવાનું ચૂક્યા આપણે. બંને રીતે સમજાય મને. રાઈટ, બહુ સરસ. એટલે આ બધા જ પદો આપણને બહુ જ વિજ્ઞાનના છે. મળ્યું છે કે આપણને વિજ્ઞાનમાં સ્થિર કરે છે અને અસરોમાંથી દૂર રાખે છે, પોતાની ભૂલ દેખાડે છે, કચાશ દેખાડે છે, એના પ્રતિક્રમણ કરાવે છે. એટલે આમ એકમાં જ બધા જ 100 કરીને આવી જાય એમ કરીને કહીએ ને. આપણે દાદાએ 100 આપ્યું છે પણ આપણે એને 1 નથી કરી શકતા. પણ આ બધા જે જુદા જુદા પ્રયોગો આપ્યા છે ને આપણને, એ બહુ આ રીતે બહુ હેલ્પફુલ થાય છે. એટલે હમણાં વાગોડવાનું રાખ્યું છે આખો દિવસ. અને 48 મિનિટની કન્ટિન્યુઅસ MP3 વાગે એવું પણ કરી મોકલ્યું છે આ રીતે. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય કશ્યપભાઈ. जय सच्चिदानंद। ये जो प्रज्ञा का जो है वो थोड़ा मेरे को पढ़ने में आया था, उसमें थोड़ा सा पहले मेरे को कंफ्यूजन होता था, थोड़ा फिर मेरे को क्लियर हुआ कि जो वो उसमें प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि ये प्रज्ञा निश्चय करता है, कौन करता है, निश्चय करने वाला कौन है? तो वो प्रज्ञा कराता है कि करता है निश्चय? तो वो दादाजी ने बोला कि वो आप जो है प्रज्ञा करवाता है वो, लेकिन आप धीरे धीरे प्रज्ञा स्वरूप होते हो, और प्रज्ञा स्वरूप होते हो तो वो आप ही निश्चय करते हो प्रज्ञा स्वरूप बन के जो है उसमें लगे प्रज्ञा स्थित जो है, ठीक है। तो वो उसमें सेम मेरे को वो समझ में आया, आप बताइए कि वो सही है? प्रज्ञा स्वरूप होते जाते हैं, मतलब ये कहने का मतलब ये प्रज्ञा हमें जागृत करती है, प्रज्ञा समझाती है। प्रज्ञा आत्मा की शक्ति है। प्रज्ञा का काम है रिलेटिव और रियल को भिन्न रखना और उसके लिए बाकी की आज्ञा और सब सहाय करना। मगर निश्चय कौन करता है कि मुझे आज्ञा में ही रहना है, मैं शुद्धात्मा। ये तो फर्स्ट पहला निश्चय हमें, निश्चय मैंने शुद्धात्मा, पहला निश्चय दादाजी ने दिया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। और दूसरा निश्चय जो जागृत हुआ, जो भान में आया, अब तक मैं शैलेश जो ऐसा करके सो रहा था, अभी जो जागृत हुआ कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ, अंतरात्मा दशा में आया, वहां पर दूसरा सेकेंडरी निश्चय है कि मुझे 5 आज्ञा में ही रहना है, ज्ञान में रहना है, ये करना है, ये करना है। तो जागृत हुआ है, मैं निश्चय करता हूँ, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। या अंतरात्मा दशा वाला जो इंट्रीम गवर्नमेंट का पार्ट है, वहां पर निश्चय हो रहा है। क्या हो रहा है? मूल निश्चय तो है मैं शुद्धात्मा हूँ, और सेकेंडरी निश्चय जिसे मैं बोलता हूँ ये है। तो वो जैसे जैसे हम प्रज्ञा का सुनते जाते हैं तो हम प्रज्ञा स्वरूप होते जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना? हाँ, प्रज्ञा स्वरूप हम पूरे मैंने उत्तरोत्तर वो प्रज्ञा के उजाले में, जागृति में उसके हिसाब से रहेंगे, ऐसा कहना। उसके अनुरूप होंगे। हाँ, वो दीपकानंद जी बोले कैन यू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन? वो मैं आपको दूंगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अभी नहीं मेरे पास। नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने इतना कष्ट किया है, मेहनत की है, तो हमारे लिए एक ऑथेंटिक जवाब मिल जाता है कि प्राइमरी पुरुषार्थ किस तरह से होता है, और फाइनली वो प्रज्ञा स्वरूप होने के कारण वो खुद अंतरात्मा प्रज्ञा स्वरूप हो जाती है। वो मैं आपको दे दूँ। વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શેષાજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. લલિતાબેન, કશ્યપભાઈ, દીપકભાઈ બોલો કરજો.
नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोय सवसाहनम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सौवेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાત વિધિ. કાલે શનિવાર છે. 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ. દાદા ભગવાન ત્રિમંદિર મહાવિદ્ય તીર્થધામ ક્ષેત્રમાં 9:30 વિધિ. 11 કલાકે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે 24 કલાકની, અને રવિવારે 11 વાગે પૂરી થશે. એવી જ રીતે લપકામણ, sorry, when Lapkam, no timing, I'm really not very clear. Rajendra, do you know the timing? No, timing Monday. I think it starts in the afternoon. Yeah. Afternoon. તો 2 વાગે વિધિ છે, Yeah. અને 3 વાગે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે, જે રવિવારે 3 વાગે પૂરી થશે. ક્લેરિફિકેશન ફાઇનલ તમને મેસેજમાં મળી જશે. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં આપણે આ જ રાખ્યું છે. આ કવિરાજની કડીને આપણે ગાઈશું, સાંભળીશું, શ્રવણ કરીશું. એનું જ મનન થશે, એનું ચિંતન થશે, એનું લક્ષ્ય બેસશે, નિધિ ધ્યાસન થશે, અને એ જ અનુભવ કરાવશે, દાદા સ્વરૂપ બનાવશે આપણને. જય સચ્ચિદાનંદ.